everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you a right approach to solve puzzles for SBI clerk and for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पजल से. 12 people are sitting in two parallel rows such that people in row 1 M N O P Q and R are sitting and facing south direction, while in row 2 S T U V W and X are sitting and faces the north direction. N sits third to right of Q, who is not sitting opposite to S. V sits immediate left of the one who sits opposite to N. More than 3 people sit between X and V. M sits third to right of R who is not sitting at the end. T sits third to right of U and none of them sits opposite to N or Q. P is not sitting opposite to X. ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं. ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है और ये 2 है. ठीक है, फर्स्ट वाले जो है साउथ डायरेक्शन है और सेकंड वाले नॉर्थ हैं. तो ठीक है, 1 2 3 4 6 3 4 5 6. ये पॉसिबिलिटी नंबर ऐसे मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया. ठीक है, 1 है और ये 2 है. ठीक है, चलो. N sits third to right of Q, who is not sitting opposite to S. ठीक है, देखो एक तो कंडीशन बनती है N सिट थर्ड टू राइट ऑफ Q, तो Q 1 2 3 N. ठीक है, Q 1 2 3 N, Q 1 2 3 N. ऐसे तो हमारी 3 कंडीशंस बन जाएंगी. हम नेक्स्ट वाली लाइन रीड करते हैं. V सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ N, हु सिट्स अपोजिट टू N. जो भी N के अपोजिट है, V जो है ना उसके इमीडिएट लेफ्ट में है. समझ आ रहा है? ठीक है, Q को अगर मैंने यहाँ लिया तो 1 2 3 N यहाँ आ जाएगा. N के अपोजिट ये पर्सन हो जाएगा और V यहाँ आ जाएगा. ठीक है, लेते हैं Q N के अपोजिट जो पर्सन है V उसके इमीडिएट लेफ्ट में. ठीक है, Q एक जगह यहाँ लेते हैं 1 2 3 N के अपोजिट में ये है और V जो है यहाँ आ गया. 2 कंडीशन बन गई हमारे पास. मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन X एंड V. X और V के बीच में 3 से ज़्यादा है तो 1 2 3 X यहीं आ पाएगा. कंडीशन पहले ही गलत होगी. 1 2 3 4 X कहाँ आ गया? यहाँ. ठीक है, M sits third to right of R, who is not sitting at the end. ठीक है, R एंड में नहीं है और M जो है R के थर्ड राइट में है. M जो है R के थर्ड राइट में, तो R यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 3 छोड़ के M नहीं बैठा पाएंगे. R के लिए ये कंडीशन, 2 छोड़ के M जो है यहाँ आ गया. ठीक है, T sits to the right of U and none of them sits opposite to N or Q. P is not sitting opposite to X. P यहाँ नहीं आएगा, P यहाँ आ जाएगा. चलो ठीक है, M N O P Q R. अब कौन रहेगा यहाँ पे? O, तो O यहाँ आ गया. ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या हो गया. T sits right of U and none of them sits opposite to N or Q. ठीक है, N और Q के अपोजिट में T और U नहीं है. मतलब T और U के लिए यही जगह बची क्योंकि ना यहाँ आ सकते हैं ना यहाँ आ सकते हैं. बिठा देते हैं और T जो है U के राइट में है तो ये यहाँ आ गया. ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन में लिखा था N सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ Q, हु इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू S. Q जो है इसके अपोजिट नहीं है तो ठीक है, यहाँ आ गया. अब S, अब कौन बच गया हमारा? W, तो W हमारा यहाँ आ जाएगा. ठीक है, कंडीशन ही फिट होगी. M N P R Q O V S U T W N X. ठीक है, 8 people A B C D E F G and H are sitting at a circular table but not in the same order. All of them are facing toward the center of the table. 2 people are sitting between A and G. B is sitting second to right of G. D is not sitting adjacent to B and A. F is sitting third to right और स्लैश मार्क पाके लिखा हुआ है लेफ्ट ऑफ C. H is not facing S. C is sitting at equal distance from H and F. ठीक है, C जो है ना
मिडल है किसके, एच और एफ के, मतलब सी और एफ के बीच में जितने पर्सन है एच और सी के बीच में भी उतने ही है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि मिडल है, मिडल ऑफ सी इज मिडल ऑफ एच एंड एफ, ठीक है। मतलब एफ और सी के बीच में एक है तो सी और एच के बीच में भी एक होंगे। एफ और सी के बीच में 2 पर्सन है, एच और सी के बीच में भी 2 होंगे। एफ और सी के बीच में 3 है, एच और सी के बीच में भी 3 पर्सन होंगे। समझ आया। एक कंडीशन ये भी देखो क्या लिखी है, एफ इज सिटिंग थर्ड टू राइट या तो फिर लेफ्ट ऑफ सी। मतलब एफ जो है ना सी के थर्ड लेफ्ट में भी हो सकता है और सी के थर्ड राइट में भी हो सकता है। राइट में भी है, हो सकता है, और लेफ्ट में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। चलो बनाते हैं। ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स का द सेंटर मतलब इनसाइड फेसिंग है, ठीक है। ठीक है। टू पीपल ए एंड जी एंड बी, टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, बी सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ जी, ठीक है। जी से स्टार्ट करते हैं, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। बी सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ जी, तो जी को यहाँ रख दिया, जी एक छोड़ के बी। 2 लोग हैं किसके बीच में, ए और जी के बीच में, 2 छोड़ के एक ए यहाँ आ जाएगा और इस साइड में ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में एक है तो एक छोड़ के ई यहाँ नहीं आ सकता, एक छोड़ के ई यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आ सकता, एक छोड़ के ई यहाँ आ गया, ठीक है। डी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू बी एंड ए, डी जो है बी के एडजेसेंट में मतलब यहाँ नहीं है और ए के एडजेसेंट में मतलब यहाँ नहीं है, तो एक ही कंडीशन एक ही जगह दिख रही है डी के लिए, ये तो डी को रख देते हैं। सेम बी के एडजेसेंट और ए के एडजेसेंट में नहीं है, मतलब डी यहाँ नहीं आ सकता, पर इन तीनों प्लेसेस में आ सकता है डी, अभी नहीं रखते हम, ठीक है। देखो ये जो कंडीशन है, एफ इज सिटिंग थर्ड टू राइट और लेफ्ट ऑफ सी, एच इज नॉट फेसिंग ए, मतलब एच यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, एच यहाँ नहीं आ सकता। सी इज सिटिंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एच एंड एफ, ठीक है। देखो सी जो एफ इज सिटिंग थर्ड टू राइट और लेफ्ट ऑफ सी। देखो अगर मैं सी को यहाँ लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो एफ सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ ए, डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ आ सकता है, ठीक है, ठीक है। सी का ही देखते हैं एक बार। एफ इज सिटिंग थर्ड टू राइट या लेफ्ट ऑफ ए, सी को यहाँ लेती हूँ तो 1 2 3, एफ कहाँ आ जाएगा हमारा, एफ यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। मतलब अगर हम देखें थोड़ा सा, देखो सी और एफ के लिए सिर्फ यही जगह है, चाहे राइट से या तो लेफ्ट से, कहीं से भी देखें हम, देखो सी यहाँ, यही तो बोले ना एफ जो है थर्ड टू राइट और या तो थर्ड टू लेफ्ट है, ऐसा बोला है ना। मतलब एफ 2 छोड़ के सी, सी 2 छोड़ के एफ, यही रखना है ना। तो, देखो अगर मैं एफ को यहाँ लेती हूँ, ठीक है, तो 2 छोड़ के सी आ जाएगा, ना यहाँ से आ पाएगा, ना लेफ्ट से ना ही राइट से, 2 छोड़ के सी ना यहाँ, ठीक है। एफ 2 छोड़ के सी आ जाएगा, आ जाएगा। एफ को यहाँ लेती हूँ तो भी सेम कंडीशन 1 2, ना यहाँ पे आ पाएगा ना यहाँ पे, यही अब यहाँ पे भी नहीं आया, अब कहाँ पे एफ 2 छोड़ के सी, यहाँ से नहीं, एफ 2 छोड़ के सी यहाँ से, मतलब एफ और सी के लिए जो जगह है ना, मोटा मोटा मैं अगर बताऊँ आपको तो यही जगह है ना, थर्ड टू लेफ्ट, तो ठीक है। अब क्या बोला था, एच इज नॉट फेसिंग है, तो एच को हम यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। एक एक करके से चीज़ें समझते हैं। सेम एफ 2 छोड़ के सी, ये देखना है, ठीक है। लेफ्ट और राइट अभी रहन दो, अभी मत देखो, जो देखना है वो देखते हैं, ठीक है, ठीक है। एक से एक स्टार्ट करते हैं। एफ को यहाँ लिया, 2 छोड़ के सी आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। एफ को यहाँ लिया, 2 छोड़ के सी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। एफ 2 छोड़ के सी, ना यहाँ पे आ पाएगा
और यहाँ पे नहीं आ पाएगा, मतलब यहाँ ही आ जाएगा। अच्छा ठीक है, क्या बोला, एच इज़ नॉट फेसिंग ए, एच यहाँ नहीं आ सकता, एच यहाँ पर नहीं आ सकता। तो एच के लिए देखते हैं हम, एच के लिए दो कंडीशन बचती हैं, एच या तो फिर यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे, ठीक है। और सी को बोला है कि एच और एफ के इक्वल में है, मतलब मिडल में है। एच को देखो, अगर मैंने यहाँ लिया तो सी और एफ का जो होगा यहाँ ही आएगा, ठीक है। सी और एफ की जो कंडीशन बनेगी यहाँ ही आएगी, एक एक करके सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बोला है कि सी सिटिंग, हाँ सी जो है मिडल में एच और एफ के, तो देखो फिर एच को यहाँ लिया, सी को अगर मैंने यहाँ पे लिया और एफ को यहाँ पे लिया अगर मैंने, तो क्या ये बन रही है कंडीशन सी और एफ को, एफ की, वो जो सी दो छोड़ के एफ, तब तो आ ही नहीं पाएगा। आ पाएगा क्या, देखो यहाँ तो एक ही पर्सन बैठा है, इसका मतलब ना एच यहाँ आएगा ना एच यहाँ आएगा। एच के लिए सिर्फ एक यही जगह है, और सी जो है मिडल में है एच और एफ के, ये भी हमें ध्यान देना है। तो देखो सी एफ या तो फिर यहाँ, या तो सी और एफ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर मैंने सी को यहाँ पे ले लिया, ये हमें ध्यान रखना है कंडीशन जो मिडल वाली है। सी को अगर मैंने यहाँ ले लिया तो सी को एक छोड़ के एच है और दो छोड़ के एफ है, क्या ये मिडल में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सी यहाँ आएगा और एफ कहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है, समझ आया। एच को अगर मैं यहाँ ले रही थी तो सी और एफ वाली कंडीशन हमारी नहीं बैठ पा रही थी, जो एफ और दो छोड़ के सी, सी दो छोड़ के एफ। आपको ना हम कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप ऐसे करके करना, ठीक है, हो जाएगी पजल, ठीक है। तो एच और एफ, अब क्या बोला था, सी जो है मिडल में है एच और एफ के, तो देखो अब मिडल में है, एच और सी के बीच में दो हैं और एफ और सी के बीच में भी दो हैं। और उन्होंने क्या बोला था, एफ इज सिटिंग इधर थर्ड टू राइट ऑफ सी और लेफ्ट ऑफ, ठीक है। तो ठीक है, एफ जो है थर्ड टू राइट हो गया सी के, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोल ही दिया था, मतलब ये कंडीशन भी कहीं ना कहीं सही है हमारी, ठीक है। अब बचती है हमारी ये कंडीशन, ठीक है। देखो ये एच है, अगर मैं सी को यहाँ लूँ तो सी, ये छुपा दो, सी को अगर मैंने यहाँ लिया तो एक तो बच कौन गया, पहले तो मैं ये रख दे रही हूँ, डी बच गया ना, तो डी को मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सी और एच के बीच में क्या उतने पर्सन है, सी जो है एच और एफ के मिडल में है ना, सी और एच के बीच में तो एक भी पर्सन नहीं है, तो क्या ये मिडल में है सी, एफ और एच के, सी नहीं है। इसका मतलब सी यहाँ आएगा, एफ हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि सी जो है एच और एफ के मिडल में है कि नहीं। सी ये रहा, एफ ये रहा और एच ये रहा। एच के लेफ्ट से देखा तो सी के उसमें कितने हैं, 3 पर्सन है, ठीक है। एफ को देखो, अगर मैं लेफ्ट से देखूं चाहे राइट से, लेफ्ट से देखूंगी तो 1 2 3 4 पर्सन बनेंगे, राइट से देखूंगी तो 2 पर्सन बनेंगे, मतलब सी इज नॉट द मिडल ऑफ एच एंड एफ, ठीक है। मतलब ये कंडीशन हमारी गलत है और ये वाली सही है। ए ई एच बी एफ जी डी सी, डन हो गया, आ गया ना समझ, ठीक है। अच्छा ये वाली पजल करें। देखो ये जो पजल है ना, इसे देख के तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, मतलब है ना, पर अगर आपने मेरी वीडियो सारी देखी हैं जब से ये SBI क्लर्क की सीरीज़ चल रही है, तो ये मैंने ऐसी टाइप की पजल ना पहले भी कराई है, पता नहीं PO में शायद कराई है कि क्लर्क में, पर कराई है मैंने ऐसे टाइप की पजल, ठीक है। तो इससे ना डरने की बात नहीं है, इसे बस ऐसा दिखा दिया है इन्होंने कि बहुत टफ है, पर जो ऐसी पजल होती है ना वो होती इजी है, ठीक है। अभी मैं बनाऊंगी ना, आपको इजी लगेगा, हाँ आएगा समझ कि हाँ इजी है, पर हाँ इजी के साथ साथ ना इन पजल को हम टाइम कंज्यूमिंग भी बोल सकते हैं। ये ना 2 to 3 मिनट तो मतलब मिनिमम इसमें लग ही जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट है ना, इसमें जो मतलब ये जो पूरी स्टेटमेंट है हमारी, इसे हमें रीड करना पड़ेगा, मतलब दोबारा रीड करना पड़ेगा।
तभी हमें समझ आएगा। या तो फिर हमारे पास एक चीज़ बचती है कि हम इसकी क्या लिखें, कंडीशंस जो है हम नोट करते चलें। देखो इसमें भी टाइम लगेगा और इसमें भी टाइम लगेगा, दोबारा रीड करके हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी टाइप की पजल अगर वैसे तो देखो मैं इसलिए ये करवा रही हूँ क्योंकि SBI है, वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। SBI PO का लेवल आपको पता है, RRB PO का पता है, सबका आपको लेवल पता है, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना। अगर उसने ऐसे टाइप की पजल दे दी और आपके पास कोई ऑप्शन ना हुआ, अगर आपने कर लिया और बाकी भी टफ लगी पजल, तो आप ये कर सकते हो। कैसे? देखो 2 से 3 मिनट में बनी जाएगी। और ये है कि कंडीशंस नोट करते हुए चलना। इन टाइप की पजल को ना, पर ये है कि अगर आपको बाकी पजल हो रही है, बाकी सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो और ये आपने पजल देखी, पहले आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया अपना करना, ठीक है, रीजनिंग सेक्शन, तो इसे पहले मत लेना। ऐसे टाइप की पजल्स को ना पहले मत करने बैठ जाना, वरना आपको 4-5 मिनट तो गए, ठीक है। इनको करना तो लास्ट में ही करना, इन ऐसी टाइप की पजल की अगर आई, ठीक है, तो इसको लास्ट में ही करना, जब लास्ट के 3-4 मिनट बचे तो आप कर लेना, ठीक है। बाकी इजी है, ऑल वी नीड टू डू इज प्रैक्टिस, ठीक है। चलो, 8 boxes P to W are placed in a rack, one above another but not in the same order. Each of the boxes has different number of balls. Lowermost rack is number 1 and above so on, ठीक है, ठीक है, above is 2 and so on, ठीक है। तो 8 7 6 5 4, वेट मैं पूरा यहाँ से लेती हूँ, 8 बस इस पजल में क्या है, इसको ऐसा मतलब बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट लिख दी, फिलअप्स दे दिए बीच बीच में कि बच्चा सिर्फ कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। बट है इजी ही, आप देखना अभी, बस हमें ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करना है और कंडीशंस नोट करते हुए चलना है बस। और कंडीशन भी एक एक करके यहाँ पर ही नोट करते चलेंगे, बॉक्स में ही हम फिल करते चलेंगे, क्यों, है ना, ठीक है। बॉक्स R इज प्लेस्ड डैश बॉक्स अबव द बॉक्स विच 89 बॉल्स, ठीक है। R जो है 89 बॉल्स जो है उसके ऊपर है। 2 boxes are placed between P and U which has 44 balls. अच्छा, 2 boxes हैं, नहीं सॉरी, ये फुल स्टॉप है। 2 boxes जो है P और U के बीच में, हम ना लिखते हुए चलते हैं, P और U के बीच में 2 बॉक्स हैं, ऊपर और नीचे ये हो सकते हैं, ठीक है। चलो, फुल स्टॉप, डैश विच हैज 44 बॉल्स, अच्छा इसी में 44 बॉल्स है, इज प्लेस्ड अबव S, ठीक है, 44 अबव S, मतलब ये मैंने ऐसे ही बना दिया है, इसमें कितने जितने भी बॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ बॉल्स इन बॉक्स P एंड Q इज 80, ठीक है, P और Q का जितना भी सम है वो 80 होगा, ओके। W हैज 93 बॉल्स एंड इट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड P, W के पास 93 बॉल है और Q और V के बीच में बैठा है, बीच का समझते हो ना, Q और W के बीच में जितने हैं V और W के बीच में भी उतने ही बॉल्स होंगे, ठीक है, बॉक्स होंगे, सॉरी। चलो, एट मोस्ट 2 boxes आर प्लेस्ड अबव T, ठीक है, मिल गया हमें हिंट। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा T के ऊपर 2 boxes हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है, T को हम एक जगह यहाँ ले लेते हैं, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव T सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो V, ओके। T के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं V के नीचे भी उतने ही हैं, T के ऊपर 2 हैं तो V के नीचे भी 2 होंगे, T के ऊपर 1 है तो V के नीचे भी 1 ही बॉक्स होगा, T अगर एंड में है तो V भी एंड में होगा। आ गया समझ में? वेरी गुड, आ ही गया होगा वैसे। बॉक्स P विच हैज डैश बॉल्स इज प्लेस्ड अबव V, P जो है जहाँ भी है अबव V है, अबव V भी है और अबव U भी है, ठीक है। चलो ठीक है, और P और U के बीच में 2 बॉक्स हैं, ये भी याद रखना। चलो ठीक है, 4 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन 67 एंड 59 बॉल्स, ठीक है, बिटवीन 67 1 2 3 4 59, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 59।
चलो ये समझ आ जाएगा। एंड बॉक्स आर हैज 72 बॉल्स एंड प्लेस्ड इन डैश रेड। ठीक है, आर के पास 72 हैं। 2 boxes are placed between 59 and 81. The box which has 67 balls is placed immediately below P. 67 वाला immediately below P है। Box Q which has dash balls is placed in 4 racks above V. अच्छा ठीक है, Q जिसमें डैश मतलब जितनी भी बॉल्स हैं वो 4 रैक्स अबव है V से, तो ये रख सकते हैं 1 2 3 4 Q, 1 2 3 4 Q, 1 2 3 4 Q। क्या लिखा मैंने, P लिख दिया क्या? 1 2 3 सॉरी, और 1 2 3 4 Q, पता नहीं क्या कर रही हूँ। ठीक है, हो गया। देखो ये वाली कंडीशन अब हो सकती है हमारी सॉल्व। W जो है वो मिडल में है V और Q के, V और Q के मिडल में कौन है? W। ठीक है, V और Q का मिडल कौन सा है? यही है, एक छोड़ के ये, एक छोड़ के ये। W के पास बॉल्स कितनी है? 93, रख देते हैं। W और V और Q के बीच में कौन है? W, तो W यहाँ आ गया 93। V और Q के बीच में W 93, आ गया समझ? V और W के बीच में मिडल तो समझते हो ना, एग्जैक्टली मिडल, तो यहाँ नहीं आएगा, मिडल यही है। V एक छोड़ के W और Q एक छोड़ के W, सेम। ठीक है, चलो अब कौन सी करें? P देखो, P के नीचे जस्ट 67 है और P जो है ना V के ऊपर है। P V के ऊपर है, मतलब P के लिए यही 2 जगह है। और P 2 छोड़ के हमें क्या रखना है? U भी रखना है, ये वाली कंडीशन। तो देखो P यहाँ आ सकता है या तो फिर यहाँ आ सकता है। अगर मैंने P को यहाँ रखा 2 छोड़ के, U हम सेट नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? W बैठा नहीं। ठीक है, P के लिए यही जगह है, 2 छोड़ के U, 2 छोड़ के U ऊपर नहीं आ सकता, 2 छोड़ के U यहाँ आ गया। P के जस्ट नीचे कौन है? 67। अभी हमने पढ़ा कि द बॉक्स विच है 67 बॉल्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो P। ठीक है, P देखो यहाँ आ सकता है, यहाँ और यहाँ। P यहाँ आएगा तो 2 छोड़ के ना ऊपर U आएगा ना नीचे। P यहाँ लिया तो 2 छोड़ के U जो है यहाँ नहीं बैठ सकता। और देखो P अगर यहाँ लिया 2 छोड़ के U तो ऊपर आ जाएगा, पर P के जस्ट नीचे 67 नहीं आ पाएगा। मतलब P के लिए यही जगह है, जस्ट नीचे 67, और यहाँ आ गया हमारा U। ठीक है, P ये और ये और ये यहाँ तो आ नहीं सकता, 2 छोड़ के नीचे ना U आ पाएगा ना ही ऊपर आ पाएगा, क्यों बैठा है। P अगर यहाँ लिया तो 2 छोड़ के नीचे नहीं आ सकता, U 2 छोड़ के ऊपर U आ जाएगा, पर P के नीचे 67 नहीं आ पाएगा। P अगर यहाँ लिया तो 67, 2 छोड़ के U नहीं बिठा पाएंगे, P यहाँ ही लेंगे 67, 2 छोड़ के U। आ रहा है समझ? अब कंडीशन जो होती जा रही है उसे काटते जाओ। 67 और 69 वाला भी तो था ना एक कंडीशन, ये 4 बॉक्स यही है ना। 4 boxes are placed between 67 and the box which has 59 balls। ठीक है, 67 1 2 3 4 59, चलो ठीक है, 1 2 3 4 59, ओके, 1 2 3 4 59 हो रही है ना? आ रहा है ना समझ? ठीक है, अब क्या है? देखो क्या बोला, डैश विच हैज़ 44 बॉल्स अबव S। 44 वाला जो है ना S के ऊपर है, तो S यहीं आ सकता है। 44 अभी हम सेट करेंगे। ठीक है, S अगर मैंने यहाँ रख दिया तो R और 72 वाली जो कंडीशन है वो क्या हम रख पाएंगे कहीं पे? देखना एक बार, यही बची R के लिए कंडीशन, मतलब जगह नहीं रख पाएंगे, कंडीशन गलत। चलो S देखो, S 44 यहाँ हो सकता है। ठीक है, इस वाली को चेक करें क्या? P और Q का सम जो है वो भी 89 है। एक बार देखते हैं, R इज प्लेस्ड अबव 89। अच्छा, R जो है ना अबव 89 है, R जो है अबव 89 है। देखो लिखा है इसमें फर्स्ट लाइन में, R इज प्लेस्ड डैश बॉक्स अबव द बॉक्स विच हैज 89 बॉल्स। तो R यहाँ तो नहीं आ सकता, R यहाँ ही आएगा, और R के नीचे 89 रख देते हैं। अब देखो R यहाँ नहीं आ सकता, क्यों? R के नीचे 89 चाहिए, तो मतलब R यहाँ ही आएगा, आ रहे हैं। ठीक है,
और आर के नीचे 89 अब हम रख देंगे। अब यहाँ हमारा एस भी आ गया, यहाँ एस आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम पी और क्यू का जो सम है वो 80 होना चाहिए ना। ओके, और क्या रह गया, 44, एस के ऊपर ना 44 चाहिए। आर इज प्लेस डैश बॉक्स अबव विच हैज 2 बॉक्स है, मी एंड यू विच हैज 44 बॉल्स अबव एस। W has 93 balls, it is placed, number of boxes above T is below, P which has dash balls is above V, 4 boxes 67 और 59 के, उसमें 2 बॉक्सेस हैं 59 और 81 के बीच में, ठीक है। 2 बॉक्स छोड़ के 81, 2 बॉक्स छोड़ के 81, ठीक है। The box which has 67 balls is placed immediately below P. Q dash balls is placed in 4 racks above B. देखो इन्होंने ना P और Q का तो बताया नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे है। यहाँ पे is dash is sum of अच्छा, आर के पास 72 बॉल्स हैं, वो भी तो रखना है ना, आर 72। अब हमें देखो आर के पास 72 बॉल्स हैं, यहाँ तो 67 है, ये भी कंडीशन गलत, ठीक है। आर के पास 72 बॉल्स हैं, ठीक है। एस के ऊपर जो है 44 है, तो 44 या तो फिर यहाँ हो सकता है या तो फिर यहाँ हो सकता है, यही हो सकता है ना, और तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं बताया हुआ। वेट, एक बार मैं और रीड करती हूँ। आर इज प्लेस डैश बॉक्स अबव द बॉक्स इन विच 89 बॉल्स, 2 boxes are placed between box P and U which dash which has 44 balls is above S, ठीक है। Sum of balls in box P and 80, box Q is 80, W is 93, it is placed exactly Q and B at most 2 boxes T, number of box R is 72 balls, ठीक है। मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ है इसमें, ठीक है। देखो 44 जो है ना, या तो फिर यहाँ आ सकता है या तो फिर यहाँ आ सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वो तो सेट कर लेंगे, अगर वो बोलेगा Q 44 है तो P को हम सेट कर देंगे। अब पर ये बता रखा है कि P और Q का जो सम है ना वो 80 है, तो 80 माइनस 44 मतलब एक इसमें से 36 भी है, एक 36 होगा ना, 80 सम होगा, एक 44 एक 36। अब जब क्वेश्चन हमें बोलेगा P 44 है तो Q कितना हो जाएगा 36, अगर बोलेगा कोई P 36 है तो Q कितना हो जाएगा 44, ठीक है। हो गया P 44 36, T 67, Q 44 या 36, U 81, W 93, R 72, V 59, S 89। कैसी लगी ये पजल मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी एक बार खुद करके देखना, आ जाएगी समझ। एक एक करके कंडीशंस नोट करो, ठीक है। जब भी आपको बहुत स्टेटमेंट मतलब लंबी चौड़ी दिखाई देना बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करो कि कंडीशंस नोट करते ही हुए चलो फटाफट, जैसे जैसे रीड करो वैसे वैसे नोट करते चलो, ठीक है। जैसे आपको समझ आ रहा है, जैसे अगर बोलना है P और U के बीच में 2 हैं तो ऊपर और नीचे, या तो P ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और अगर बता दिया कि P इज प्लेस्ड अबव U तो ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कंडीशन नोट करते हुए चलो, और मतलब और क्या, और जो जो हिंट दे रखे हैं वो तो नोट ही करते चलो। नोट क्या, वो तो बॉक्स में जैसे फिल ही करते चलो, है ना। बाकी देखो पजल जो है ना वो प्रैक्टिस से ही आएगी, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। मैं यहाँ पे 2 या 3 कभी 4 भी 2 3 4 पजल्स करवा देती हूँ, तो आपका क्या बनता है कि आप कम से कम 6 7 और 8 9 10 जितने आप कर सकते हो उतनी पजल्स करो, और उतनी पजल्स के सेट करो, सेट ऑफ पजल्स। ये नहीं कि एक पजल में 5 क्वेश्चन हैं, एक पजल में अगर 5 क्वेश्चन हैं तो आपने बोल दिया ये 5 क्वेश्चन मैंने कर लिए, और दूसरी पजल में 5 हैं तो ये 5 क्वेश्चन मैंने कर लिए, आज मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए, और ऐसा नहीं है, ठीक है। पजल के सेट्स करने होते हैं। आप ना जैसे जो बिगिनर है ना
तो वो तो टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो पजल की प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत फ्री के बहुत मिलते हैं, मैंने खुद ही अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF सेंड कर रखी है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो ठीक है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, बैंकर्स एवेन्यू टेलीग्राम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैसा बन गया?